हरि ओम श्रीमन मंगल मूर्तये नमः। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। श्रीमन मंगल मूर्तये नमः। धर्मानुरागी प्रेमी वृंद, आप सबको सर्वप्रथम भगवान भास्कर की सर्वोत्कृष्ट जो आराधना है छठ पूजा, इसकी बहुत बहुत मंगलमय बधाइयां, शुभकामनाएं। अब कल से ही अर्थात मंगलवार से ही चतुर्थ दिवसीय 4 दिनों का लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा प्रारंभ हो रही है। मंगलवार को नहाय खाए, बुधवार को खरना, गुरुवार को सायंकालीन अर्घ्यदान जिसको संझिया घाट कहते हैं, और शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ्यदान जिसको भोरवा अर्घ कहते हैं, और उसी दिन पारण भी होता है। इस प्रकार से छठ पूजन का कार्यक्रम है। छठ पूजा श्रद्धालु के लिए बहुत ही बड़ी आस्था का केंद्र है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज के सभी अंगों का स्पर्श इस पूजन में होता है। जो निम्न से निम्न और उच्च से उच्च सबके अंगों का स्पर्श होता है। कहने का तात्पर्य कि जो महादलित के लोग हैं उनके द्वारा ही वो डाली दी जाती है जिसको हम दौड़ा कहते हैं। सूप डगड़ा दिया जाता है। जो छिट्टी बांस का बनाया जाता है वो छिट्टी प्राप्त होता है, और कुंभकार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उन्हीं के बर्तन से यह पूजन होता है। इस प्रकार से समाज के सभी अंगों का स्पर्श इस पूजन में किया जाता है, इस व्रत में किया जाता है, और बड़ी ही इसकी विशेषता है। शुद्धता पवित्रता का अधिक से अधिक विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। भूल से भी कहीं किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, इसका लोग पूरा ध्यान रखते हैं। शुद्ध निरामिष ढंग से इस पूजन को, इस व्रत को किया जाता है। भगवान भास्कर की महिमा से, छठी मैया की दया से भक्त की जो मनोवांछित मनोकामना है, मनोभिलषित मनोकामना है, वह निश्चित रूप से पूरी होती है। कहते हैं कि बड़ा ही सुंदर सूर्य नारायण के प्रति आया है कि यस्योदयास्त समय सूर्य मुकुट निर्घिष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रः स जयति धाम नाम निधि सूर्यः। जिनके उदय के समय में साक्षात देवाधिदेव महादेव भी झुक जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे निधि किरण के देवता श्री सूर्य नारायण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार निवेदन करते हैं। तो इस प्रकार से यह छठ पूजन का विधान है। नाना प्रकार से जो व्रती हैं, जो माताएं बहनें हैं, श्रद्धालु हैं, वो विभिन्न प्रकार का पकवान बनाती हैं। उससे पूर्व जो खरना का दिन है, उस दिन खीर का नैवेद्य उनको अर्पण होता है। सायंकालीन के दिन जो पवित्र नदी तालाब के समीप उसके घाट पर जाकर के लोग अस्ताचलगामी सूर्य, जो सूर्य नारायण अब अस्त होने वाले हैं, उनको अर्घ दिया जाता है। और तत्पश्चात जो प्रातःकालीन पुनः उसके अगले दिन प्रातःकालीन जो अर्घ है, अर्घदान है, वह अर्घदान होता है। और यह सब होने के बाद बहुत जगह इसके कथा का भी विधान है। जो व्रती हैं वही कथा कहती हैं, और सब लोग उस व्रती को प्रणाम करती हैं। वैसे तो सब लोग इस व्रत में शामिल होते हैं, परंतु हाथ उठाने का जो कार्य है वो उसमें कुछ लोग ही विशेष रूप से देखा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, वही हाथ उठाने का काम करती हैं। तो उनके द्वारा हाथ उठाया जाता है, और हाथ उठाने के बाद सब लोग उनके मुखारबिंद से या और लोग के माध्यम से कुछ कथा का श्रवण करते हैं। तत्पश्चात उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वचन लेते हैं। यह बहुत ही उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, उत्तम यह व्रत है। इस व्रत में पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ शामिल होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। मैं और भी बताऊं कि इस व्रत की इतनी विशेषता है कि अभी भी
दूर दूर, यहाँ तक कि जो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, मॉस्को इत्यादि रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद की तो बात ही क्या, उधर भी जो लोग रहते हैं वो लोग भी इस छठ पूजन में निश्चित रूप से आने का प्रयास करते हैं। बल्कि प्रयास ही नहीं, वर्ष 2024 का जो छठ है, यह छठ संपन्न होते ही 2025 के छठ की लोग तैयारी करने लगते हैं। यही इस व्रत की विशेषता है। पुनः पुनः आप सभी व्रतियों को, श्रद्धालुओं को छठ पूजा की मंगलमय शुभकामनाएं, मंगलमय बधाइयां। छठ मैया की, छठी मैया की महिमा से, सूर्य नारायण की, भगवान दिनकर की कृपा से आप सबकी कामना, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।